फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश या वंस अगेन स्वागत जीवी सतीश मोटिवेशंस में, जो कि यूट्यूब की दुनिया का एक ऐसा चैनल है जिसका नाम जीवी सतीश मोटिवेशंस है। लेकिन ये पूरा चैनल जो है डिवोशन के साथ काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड मोटिवेशन से आपको मज़ा आता है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो चैनल है, हो सकता है थोड़ा सा आपको बोर भी लगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बोर नहीं रहती, कंप्लीटली चेंज हो जाती। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये लोग बड़े बड़े हो गए हैं बचपन से यही पूछते हुए लोगों से कि हमें आगे क्या करना चाहिए, राइट। और इसको ये लोग तुरंत बोल देंगे कि ये तो एक्सपर्ट ओपिनियन है, राइट। बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन है, आगे क्या करना चाहिए ये हमें पूछना भी चाहिए, डेफिनेटली पूछना चाहिए। लेकिन ये अधिकार उनको है जो माइंड के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, बचपन से लेकर हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास माइंड का कोई एजुकेशन नहीं होता, राइट। लोग ब्रेन को ही माइंड समझते हैं, राइट। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है, एक बायोलॉजिकल थिंग है जिसे हम देख सकते हैं। माइंड जो है, माइंड इज कॉन्शियसनेस जिसे आप नहीं देख सकते, और वहीं से पूरी बॉडी ऑपरेट होती है, माइंड से। इवन एक बहुत बड़े चोटी के वैज्ञानिक जो कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला ब्रेन के रिसर्च में, और उन्होंने ये भी कहा उस नोबेल प्राइज़ में, जो भी उन्होंने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि माइंड ब्रेन में ही होता है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया था। और 10 साल के बाद उस साइंटिस्ट ने माफ़ी मांगी और कहा मैंने गलत कहा, माइंड ब्रेन में नहीं होता है, माइंड ब्रेन में हो ही नहीं सकता है, राइट। सो हमें माइंड की एजुकेशन नहीं है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियसनेस, इसका कोई एजुकेशन नहीं है हमारा। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, और उसी स्किल्स में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। हमें ये जरा भी एहसास नहीं होता है बचपन से लेकर बड़े होते तक में कि अगर जो हम अभी सीख रहे हैं, वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो जाए, ये किसी काम की ना बचे, तो हमें क्या करना चाहिए। ये एजुकेशन पार्ट जो है मिसिंग है लोगों का, राइट। सो इस चक्कर में क्या होता है, लोगों में एक ईगो तो डेवलप हो जाता है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं ये, लेकिन फ्लेक्स, क्योंकि उनका माइंड का एजुकेशन नहीं होता तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, मैं तो आईटी वाला, आईटी वाला हूँ मैं, मैंने तो ये किया है, मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी, पीएचडी किया हूँ मैंने। हो, पीएचडी किया आपने? हाँ साहब, पीएचडी की। बहुत बढ़िया। आई रेस्पेक्ट एजुकेशन का, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्या आपने माइंड का एजुकेशन किया? शांति चाह जाती है, माइंड को लेके कोई एजुकेशन नहीं। तो जब वो प्रोफेशन खतरे में पड़ता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जाने के कारण फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अब हम क्या करें। जैसे इस पेंडेमिक में लोग पूछ रहे हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर भी लगाते हैं अपने सामने, वो लोगों को बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। साहब, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं क्या करना चाहिए, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये करना चाहिए, और वो सामने वाले ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और हो सकता है उसकी एबिलिटी ना भी हो उसको करने की, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी माइंड की ट्रेनिंग नहीं है। जब आप कॉन्शियसनेस की, सबकॉन्शियस माइंड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सक्सेस प्रिंसिपल्स की, मेंटल इमेजिनेशन की, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की, पावर ऑफ फोकस की, पावर ऑफ एल्केलाइन डाइट की, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्टिंग की, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पावर ऑफ क्वांटम फिजिक्स की,
ट्रेनिंग देते हैं तो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना सीख लेता है। आप बताएंगे ये वाली अपॉर्चुनिटी काम आएगी, यही वाली अपॉर्चुनिटी काम आएगी, वो काम नहीं आई, वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया। तो क्यों ऐसी टीचिंग दे रहे हैं आप? उसका सेल्फ इमेज हाई करिए, उसका थॉट प्रोसेस हाई करिए, ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगा, ना कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा। साहब, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना दुनिया का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप बार बार गिल्ट में चले जाएंगे कि शायद मैं अनसक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत अपॉर्चुनिटी में दांव लगा दिया। आपने गलत अपॉर्चुनिटी में दांव नहीं लगाया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा है, अट्रैक्ट नहीं किया है। जब आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड डेवलप करते हैं, ऑरा डेवलप करते हैं, वाइब्रेशन आपका हायर वाइब्रेशन लेवल में जाते हैं, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फोल्डर आप डेवलप कर पाते हैं सक्सेस का, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन चेंज होती है तो वो दूसरे जरिए से पैसा कमा के देता है या सक्सेसफुल करके देता है। वो गया तो तीसरे तरीके से, क्योंकि आपके अंदर सक्सेस है और आप अभी तरह तरह के सवाल पूछ के इरिटेट कर रहे लोगों को कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आप मुझसे अगर पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आई डोंट नो। आपको एक ही चीज करना चाहिए, अपना ब्रेन का डेवलपमेंट करना चाहिए, माइंड का डेवलपमेंट करना चाहिए, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना चाहिए। ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी कम्स। हो सकता है सब्जी बेचना पड़े, हो सकता है कुछ और बेचना पड़े, हो सकता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट करना पड़े, हो सकता है पूरा मार्केट का सिनेरियो चेंज, आई डोंट नो। बट आपका थॉट प्रोसेस अगर पावरफुल है तो दुनिया का कोई कोरोना वायरस आपकी इनकम अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो हैं एक ह्यूमन क्रिएशन है, एक ज़बरदस्त क्रिएशन है ऊपर वाले के, भगवान के आप ज़बरदस्त क्रिएशन है, जो कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो आप क्रिएटर हो जाते हैं। अभी आप जो है तरह तरह के स्पीकर्स को पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और वो बता भी रहे हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर मेरा अगला सेमिनार है, उसमें उसमें पैसे की टिकट लो तो मैं और बताता हूँ। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करने में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप अपना जो है माइंड का डेवलपमेंट में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कारण यह है कि किसी ने आपको बताया नहीं। जब आप अपने माइंड का डेवलपमेंट करते हैं, अपना इंटरनल क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी जो है इनसाइड टू आउटसाइड आती है। अभी आप जो काम कर रहे हैं वो आउटसाइड टू इनसाइड है कि मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। जब मार्केट में ज़बरदस्त पैसों का फ्लो था तब आपने क्या किया? तब आपने क्या किया? जब सब कुछ सही था तब आपने क्या किया? जब कोरोना वायरस नहीं था तब आपने क्या किया? तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी में सक्सेस नहीं है, सक्सेस में अपॉर्चुनिटी है। आपके अंदर अपॉर्चुनिटी, तो आप सक्सेसफुल बनिए। यूनिवर्स जो है ऑटोमेटिकली आपको सक्सेसफुल बनेगा जब आप करेगा, क्योंकि जब आप अंदर से सक्सेसफुल होंगे तो बाहर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसका उल्टा भी सही है, अगर आप अंदर से अनसक्सेसफुल हैं तो कोई भी टिप आपको सफल नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर जो है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर की दुनिया में होता है। थोड़ा रुकिए, समझिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और फ्लेक्सिबल रहिए। इसीलिए कहते हैं माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो देखिए फ्लेक्सिबल रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं स्टील इंडस्ट्री में ही था, मैं स्टील का ही बिजनेस करूंगा। वो कपड़े भी बेचने लगते हैं, वो सब्जियां भी बेचने लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चले जाते हैं, वो ऑटोमोबाइल में भी चले जाते हैं, वो आईटी में भी आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल रहते हैं। आप भी फ्लेक्सिबल बनिए, इंटरनल क्वालिटीज डेवलप करिए। अतः अपॉर्चुनिटी आपके अंदर है, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि कोई एक आके क्वेश्चन पेपर लीक कर देगा कि इस पेंडेमिक के बाद ये वाला अपॉर्चुनिटी काम आएगा? आप क्यों ऐसा कैसे सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ये पेंडेमिक के बाद ये वाली अपॉर्चुनिटी ग्रो करेगी? अपॉर्चुनिटी आपके अंदर है।
आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हैं? आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनल थॉट प्रोसेस में काम करिए। जल्दबाजी मत करिए कि ये फील्ड अच्छा रहेगा, वो फील्ड अच्छा रहेगा। फील्ड सोच रहा है, वो जो फील्ड है वो सोच रहा है, वो अपॉर्चुनिटी वो सोच रही है, ये जो मेरे को ढूंढ रहा है ये अच्छा है कि नहीं। हेलो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं, जो आप अंदर हैं वही जो है बाहर जो है उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो इंटरनल क्वालिटीज़ डेवलपमेंट जो है करने में आपके पास टाइम नहीं है। फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए। अरे, आपको आगे ये करना चाहिए कि अभी आपको आगे कुछ नहीं करना है, अभी आपको अपने आप को डेवलप करना है। जैसी सिचुएशन क्लियर होगी, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी क्वालिटी के हिसाब से कि आपको आगे क्या करना है। और आप जिस फील्ड में थे, अगर मान लो वो फील्ड अब उतना डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मेंटली यू आर स्ट्रांग। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? माइंड। माइंड इंपॉर्टेंट हो गया, इसका स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट हो गया। ये वीक होगा तो वीक की अपॉर्चुनिटी देगा आपको, ये स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी देगा। दैट्स इट। सो फ्रेंड, एंजॉय, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को डेवलपमेंट करने में डूब जाइए। विल, डिजायर, मेंटल इमेजिनेशन, स्पोकन वर्ड्स, थॉट प्रोसेस, पैराडाइम, पावर ऑफ रीडिंग, पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ एल्कलाइन डाइट, पावर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी पावर है, बाद में बताऊंगा। पावर ऑफ साउंड फिजिकल हेल्थ, पावर ऑफ 100% कंट्रोल ओवर फियर, पावर ऑफ कंट्रोल्ड मेंटल इमेजिनेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन। ये सब करिए। क्यों पूछ रहे बाहर निकल निकल के मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें भी नहीं मालूम क्या करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए बताने का ही बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आप उनसे पूछ रहे क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए बताने का बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चैनल ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, एंटरटेनमेंट वालों के लिए चैनल नहीं है। वो और दूसरे चैनल में जाएं, वहाँ देखिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई स्टोरी सुना रहा होगा, है ना, वो स्टोरी सुन के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, वो ही चाह रहे हैं ना आप। तो इसमें मत रहिए, ये चैनल में, ये चैनल चेंज करने के लिए है। मैं भी स्टोरी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके स्ट्रांग लोगों के लिए है ये चैनल। मेंटली स्ट्रांग रहिए, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपको आके हिट करेगी। आप अपॉर्चुनिटी को हिट करने मत जाइए, अपॉर्चुनिटी आपको हिट करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से शेयर करिए, लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, खुद भी सब्सक्राइब करिए। किस लिए? ताकि मैं फेमस हो जाऊं? ना 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 ना, इसीलिए कि लोगों का भला हो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।